माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमरजेंसी, सकरदू और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क में शवाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर के मरकजी दफ्तर कोहिसार ब्लॉक में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि कराची, दीर, फैसलाबाद, स्कर्दू और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। इत्तफाक़ी राय से फैसला किया यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में भी कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। बांग्लादेश, भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। यकुम शवाल 11 अप्रैल जुमेरात को होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के शहर लखनऊ और दिल्ली में चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद मुकामी कम्युनिटियों ने कल 30वें रोजे का ऐलान किया है। केरला की रोयत हिलाल कमेटी ने रियासत में कल ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। मुतनाज़ इलाके कारगिल की मुकामी कमेटी का कल ईद मनाने का ऐलान। कह रहे हैं हमारी बेटी मेरी चूड़ियाँ कह रही है लेके दो और कह रही है ऐनक लेके दो। यहाँ पे हम आपको पता है कि ज्वेलरी भी हम लोग मैचिंग कर रहे हैं। अभी मम्मा पापा की जुत्ती लेनी है, खुराक लिया और जुत्तियाँ ली हैं और चूड़ियाँ, सारी चीज़ें ले ली। सब चीज़ें ले ली आप? हाँ, मेरी बस कटिंग रहती है, मैं अपनी मम्मा साथ कटिंग करवाने आई हूँ। अब बस ये आखिरी दिन होता है बच्चों की, ये जो चीज़ें वगैरह हैं, ज्वेलरी का सामान है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर के बाजारों में अवाम का रश। खवातीन को मैचिंग की चूड़ियां, दुपट्टे की टेंशन। मर्द हजरात को रेडीमेड सूट के लिए इनेक्शन। बच्चों की जानिब से घड़ी और चश्मों की फरमाइश। दुकानदारों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ा दिए। खरीदारों का शिकवा। ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद मनाने की बरसों पुरानी रवायत बरकरार। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश। सबकी कोशिश के जल्द अज जल्द घरों को वापस पहुंच जाएं। लाहौर में परदेसियों ने डाइवो बस टर्मिनल का रुख कर लिया। मुसाफिर कहते हैं डाइवो बस सर्विस के किराए मुनासिब है। वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना डाइवो बस सर्विस की पहचान है। दो साल से तकरीबन डाइवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डाइवो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डाइवो से तो मैं तकरीबन 4 साल से आता जाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। सबसे बेस्ट जो इसमें है वो नमाज के लिए रुकता है। ईद उल फितर के दिनों में पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है ईद उल फितर पर तूफानी बारिशों के इम्कानात हैं। 10 से 15 अप्रैल वक्फे से तूफानी बारिशें हो सकती हैं। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बारिशों के इम्कानात हैं। 12 अप्रैल से गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, डीजी खान, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में बारिशें होंगी। बहावलपुर डिवीजन के जिला भी तेज बारिशों की जद में रहेंगे। 13 और 15 अप्रैल को कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दीगर गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म।
the Senate, that as chairman of the Senate, and whenever I am called upon, to act as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट से हल्फ लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अपनी पार्टी और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फरोग दिया। सेनेट और अरकान के वक़ार पर कभी समझौता नहीं करूंगा। भुट्टो के अदालती कत्ल के फैसले का जिक्र करते हुए यूसुफ रजा गिलानी आपदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कि आप आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। सेनेट इजलास में नौमुंतखब अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, फैसल बाबडा और मौलाना अब्दुल बासित शामिल। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने हल्फ लिया। इजलास के दौरान PTI अरकान का एहतजाज, अली ज़फ़र का इलेक्शन कमीशन पर आइनी बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ऐवान में नहीं, नामुकम्मल ऐवान में चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइनी तकाज़ों के मुताबिक यह हाउस मुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कि कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के खिलाफ नहीं हो रहा कुछ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया। ये फैसले जो है ना, अगर कोई वो करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों में हमेशा एक डायलॉग का रास्ता खुला होता है। बैठ के फैसले किए जाएं तो मेरा ख्याल है बेहतर हो। यकतरफा फैसले करके अगर हम पे मुसल्लत करेंगे तो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। एहतजाज करने वालों को मुल्क का भी सोचना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्की मफाद और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर बात करें। तालीम क्या सिर्फ उम्रा के बच्चों का हक़ है? क्या गरीब का हक़ नहीं कि उन्हें भी वही सहूलियात मिल सकें? वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल बनाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। दानिश स्कूल बच्चों के लिए तालीम का सहारा बना। हज़ारों बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। इसी दानिश स्कूल के चश्म चराग शानदार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी टीम में शामिल। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ दस्तियाब नहीं। वहाब रियाज कहते हैं, वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 5 मैचेस की सीरीज़ 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। वेस्ट इंडीज़ विमेंस के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। निदा डार कप्तान होंगी, जबकि स्क्वाड आलिया रियाज, आयशा जफ़र, बिस्मा मारूफ, डियाना बेग, फातिमा सना, गुल फेरोज़ा, विकेट कीपर मुनीबा अली, नजिया अली, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, तूबा हसन और उम्मे हानी पर मुश्तमिल होगा। 3 वनडे 18 से 23 अप्रैल के दरमियान होंगे, जबकि 5 T20 26 अप्रैल से 3 मई तक होंगे। तमाम 8 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। एलामिया जारी कर दिया गया। मेयर कराची शहर का इंतजाम संभालने के साथ
सिंध हुकूमत की तर्जुमानी भी करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब के साथ गनूर खान नसरान भी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स बढ़कर 70,200 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे के बाद 2,47,600 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $19 इजाफे से $2,376 फी ओंस नई बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। कराची में डकैती मज़ामत पर कत्ल। MQM ने कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कराची में स्ट्रीट क्राइम की शहादतों और वारदातों में गैर मामूली इजाफे और शहरियों की अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। करारदाद के मतन के मुताबिक शहरियों के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। वज़रा के बयानात मुतासरा अफराद के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इक़दामात का मुतालबा। कराची में डाकुओं को लगाम न डाली जा सकी। 31 मार्च को जख्मी होने वाला हसास इदारे का अफसर चल बसा। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जांबाग अफराद की तादाद 60 हो गई। कराची के इलाके साइट में डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलज़मान की तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर वारदात के बाद रकम लूट कर फरार होने की है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स सिंध के मुख्तलिफ शहरों बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनहास कहते हैं क्रिमिनल्स को कराची में ईद का सीज़न बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है। 3 से 4 लाख गरागर ईद सीज़न लगाने आते हैं। कहना था रिवायती तरीकों से क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते, जदीद तरीकों पर जाना होगा। शहर भी CCTV कैमरे लगाने होंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस कुछ देर मुतासिर रहने के बाद बहाल। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की कोई वजह सामने ना आ सकी। ज़राए PT के मुताबिक खलल की एक वजह सबमरीन केबल्स का मुतासिर होना भी हो सकता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत। खावर मानिका का बुशरा बीबी से मुतालिक बयान अदालत में चलाया गया। वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खावर मानिका ने बयान में कहा, मेरी साबिका अहलिया पाक खातून थीं, तलाक दे दी तो फिर रुजू का हक ख़त्म हो गया। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने और गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का फैसला। सूबे में सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 1 महीने में नई हेल्थ पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। के खिलाफ इसराइली जारहियत थम न सकी। 24 घंटे में वहशियाना हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, 47 जख्मी हो गए। सैनी फोर्सेस की नसीरात कैंप पर गोलाबारी से 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 23 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल ने कई माह की जंग के बाद खान यूनिस और जनूबी गजा से फौजियों को वापस बुला लिया। खान यूनिस से फौजी इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की तबाह हाल घरों को वापसी शुरू। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमाएकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर न्याजी का 96वां यौम पैदाइश। मुनीर न्याजी ने उर्दू शायरी को नई जहत दी। उनके तर्ज बयान और शेरी असलूब ने उर्दू शायरी पर गहरे असरात मुरतब किए। मुनीर न्याजी के उर्दू में 13, पंजाबी में 3 और अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाया हुए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।